हेलो व्यूवर्स, हेलो सब्सक्राइबर्स, जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय मेरी गुरु माँ। जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और लाइक करते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उन सबका ऑरा माता रानी बहुत अच्छे से क्लीन रखे और उनकी लाइफ में वही भेजें जो उनके लिए बेटर है, जो उनके लिए अच्छा है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है कि जिनसे किसी से भी आपका झगड़ा हुआ है, क्या वो आपको कॉल या मैसेज करेंगी या करेंगे? तो ये टॉपिक रिक्वेस्टेड है, ये रीडिंग। तो अगर आपके भी कोई ऐसे सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में 1122 लिख कर मुझे बोल सकते हैं यस। ठीक है, तो मैं उस टॉपिक पे रीडिंग ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो दूसरों की लाइफ से भी रेजोनेट करे। और उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इतना प्यारे मैसेज करते हैं कि मेरी रीडिंग 100% रेजोनेट हो गई है उन लोगों से, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अदरवाइज़ ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो सब मैसेज सबके लिए नहीं होते हैं। जितने मैसेज आपके लिए होते हैं, वो जितने आपसे रेजोनेट करते हैं उतने आप लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, जाने दीजिए दूसरों के लिए, क्योंकि वो दूसरों के लिए ही है। पर फिर भी बहुत कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि 100% आपकी रेजोनेट हुई है रीडिंग, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और मेरी माँ की कृपा है, मेरे महादेव की कृपा है। ये आगे अभी आप मुझसे जुड़े हो तो आगे आगे आपको पता चलेगा रीडिंग में कि उनकी कितनी बड़ी कृपा है मुझ पर। चलो बहरहाल आप पे उस पर आते हैं, रीडिंग पे आते हैं। कार्ड मैंने पहले से ही निकाल के रख लिए थे, लेकिन मेरे को बीच में आ गई छींक, सॉरी, इस वजह से मुझे दोबारा रीडिंग करनी पड़ रही तो कार्ड पहले से मैंने निकाल के रख लिए थे, तो मेरी 7 मिनट की मेहनत वो एक छींक ने बर्बाद कर दी। पता ना आपको कभी कभी कैसा होता है कि एक छींक भी आपकी 7 मिनट की मेहनत बर्बाद कर देती है चलो, हो गई बहुत सारी बातें, अब आते हैं रीडिंग पे। तो ये देखो, आपके भी यहाँ पे ना इंट्यूशन बहुत अच्छे काम कर रहे होंगे। आपके इंट्यूशन जो इनको लेके बोल रहे हैं ना, वही सही होने वाला है। अगर इनका आपसे झगड़ा हुआ है तो इनको बार बार डिवाइन आपकी तरफ ऐसे पुश करते ना, ये चाह कर भी आपकी तरफ से दिल और दिमाग हटा नहीं पाते, और इस चीज़ से ये खुद भी सोचते हैं कि ऐसा क्या है कि मैं जितना दिल से निकालने की कोशिश करता हूँ वो उतना ही इंसान मेरे जहनो दिमाग में घूमता रहता है, चलता रहता है। चल आप ही रहे हो इनके दिमाग में, और आप पे ना पूरी नज़र भी रखी जा रही है। ठीक है, ये ऑनलाइन आप पे पूरा नज़र रख रहे हैं, या आपके दोस्त एक दूसरे को जानते हो, मतलब कॉमन अगर आपके फ्रेंड है तो पूरी तरह से आप पे नज़र रखी जा रही है, मेल फीमेल। ये आप देख लेना आप किसके लिए रीडिंग देखने आए हो, किससे आपने झगड़ा कर लिया भाई, या किसी ने आपसे झगड़ा कर लिया, तो ये उनके लिए आप देखने आए हो, तो आप देख लेना। अच्छा, मैं कुछ आपको वो बताती हूँ। इनको ना घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। इनके ना वर्ल्ड टूर, या हो सकता है सिटी में बहुत टूर होते रहते, कंट्री में या आउट ऑफ कंट्री इनके बहुत टूर होते हैं, तो इनको शौक़ भी है बहुत घूमने फिरने का। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने तो इनको मतलब दिन रात मांगा है भगवान से, डिवाइन से आपने इनको दिन रात मांगा है कि आपकी इनसे बातचीत हो जाए। ठीक है, और कहीं आप मंदिर भी गए हो जहाँ पे आपने इनके लिए मन्नत मांगी है, मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो इनको भी आप आध्यात्मिक बहुत लगते हो, और इनको पता है कि डिवाइन आपके साथ है। आप शायद आपने बहुत सारी बातें ऐसी बोली होंगी इनको जो सच हुई हैं, क्योंकि मुझे माँ का आशीर्वाद दिख रहा है यहाँ पे। अब माँ के किसी भी रूप को आप मान सकते हो, क्योंकि माँ तो माँ ही है ना, मैं शक्ति एक रूप अनेक। ठीक है, या किसी भी मंदिर में आपने जाके इनके लिए कुछ मन्नत मांगी हो, और इनको ये तो पता है कि भाई आप पे डिवाइन का अच्छा खासा आशीर्वाद है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये हुई है कि कुछ लोगों ने इनको आपकी तरफ से पूरी तरह से नेगेटिव कर दिया था, तो इनके इंट्यूशन इनको गाइड कर रहे थे कि नहीं, वो पर्सन सही है, गलत नहीं है, तुम जो कर रहे हो, जिस तरह का व्यवहार उसके साथ कर रहे हो वो उसके लिए नहीं बना। लेकिन इन लोगों ने ये जो भी है मेल फीमेल, या आप देख लेना, इन्होंने उस टाइम पे अपने इंट्यूशन की नहीं सुनी।
और लोगों की सुनो। अब लोगों ने इनको कैसे भड़काया कि अरे यार ये ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसी चीज़ें। देखो मुझे जो दिख रहा है, जो मैसेज आ रहे हैं, मुझे नहीं पता किसके लिए आ रहे हैं, पर मुझे जो दिख रहा है मैं वही आपको बता रही हूँ। सब लोगों के साथ रेजोनेट भी नहीं होगा, जिनके साथ होगा वही रखना। तो इनको आपके लिए इस तरह से भड़काया गया कि भाई वो तो ब्लैक मैजिक में रहते हैं, या फिर वो नज़र लगाते हैं बहुत आपकी तरक्की को देख के। तो इनको इस तरह के ये पर्सन होंगे। दूसरी बात, ये कोई स्टार लाइक पर्सनैलिटी है, या ये अब भी ऐसे हुए होंगे कि किसी तरह तो लाइमलाइट में ये आए हैं किसी काम को लेके तो अपने, ठीक है। अब भी ये आपको देखो, मुझे इसमें आप पे नज़र तो पूरी रखी जा रही है, चल भी आप ही रही है। जितना आपकी तरफ से दिमाग हटाते ना, भगवान इनको और आपकी तरफ ही धकेल देता है, और आप ही की रिकॉर्डिंग चीज़ें दिखाएगा, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो नाम हो, चाहे मैसेज हो। वो मतलब उनके सामने वो ऐसा लाके खड़ा कर देते ना, वो तुम्हारे बारे में सोचने लग जाते हैं। फिर इनको डिवाइन खुद मैसेज देना चालू कर देती है। तो ये आपके सर्कल में ही बार बार घूम रही है, एक जैसी साइकिल ही बार बार घूम रही है। जब ज़्यादा पुश करते हैं तो ये आ जाते होंगे, फिर कुछ टाइम ठीक से रहते होंगे, फिर चले जाते होंगे। मैंने बोला मेल फीमेल आप खुद देख लेना, ठीक है। तो इनका ना ये बहुत रहता होगा। दूसरी बात, ये बातें बड़ी तीखी कर देते होंगे कभी कभी, चाहे इनका इंटेंशन हो या ना हो, पर ये बातें बड़ी जैसे करने के बाद सुना देना। तो ये थोड़ा इस तरह की भी एनर्जी की सुना देते होंगे, करते तो होंगे पर सुना देते होंगे, ठीक है। और इस टाइम आप कुछ तो तरक्की करी है आपने, कुछ तो अपने ऊपर भी ध्यान दिया, और ये बहुत अच्छी बात है। किसी पर्सन के पीछे अपने आप को एकदम डम नहीं कर लेने का। लाइफ में आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ोगे ना तो तभी तो पछतावा होगा सामने वाले को। अगर आप खुद ही डिप्रेशन में चले जाओगे, खुद ही अपना सब बंद कर दोगे, आगे बढ़ना एक इंसान ही आपके मतलब जीवन बन गया है, जीवन दाता बन गया, तो ये तो गलत बात है। फिर कौन आएगा आपके पीछे? उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है, हर कोई सूर्य जल देता है ना। तो जल कब दिया जाता है? जब सूर्य भगवान निकलने होते हैं तभी हम सब जल देते हैं ना उनको। तो उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, इसलिए बोला जाता है ऐसा, ठीक है। और इमोशन तो इनके बहुत हो रहे हैं आपको लेके। ये बड़ा थोड़े से ना, हालांकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न की एनर्जी है नहीं, पर मुझे ऐसा आ रहा है कि आपको कॉल करते करते बार बार रुक जाते हैं, आपको मैसेज करते फिर डिलीट कर देते हैं। अब इनका गलती से कॉल मैसेज आपको आ सकता है, जब ये हरकत कर रहे होंगे ना तो लग जाएगी तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत कर रहे हैं ये चीज़, ऑनलाइन आप पे पूरा नज़र रखे हुए हैं, और आपको कुछ तो तरक्की करते हुए देख रहे हैं। ये कुछ तो ऐसा किया है आपने अपनी लाइफ में जो हैपनिंग है, जो अच्छा है, तो वो भी खबर आपकी इनको पूरी रहती है। हाँ, नज़र आपकी आप पे इनको मतलब आप पे ये पूरी नज़र रखते हैं। मैं यहाँ पे कुछ और कार्ड और लेना चाहूँगी। मेरी गुरु माँ, आपकी तरफ कोई ऑफ़र भी लेके आ रहे हैं, लेकिन आपको दिखाएंगे ऐसे। मैं तो आप ही के अच्छे के लिए बात कर रहा हूँ, आपकी तरक्की के लिए बात कर रहा हूँ। सुनना है तो सुन लो, मानना है तो मान लो। मैंने तो इसलिए कॉल किया, मुझे लगा ये काम आप बेटर कर सकते हो, या ये आपको मिलना चाहिए, जबकि इनका बात करने का खुद का मन होगा, लेकिन फिर भी देखिए, मैंने बोला था ना, ये बार बार मैसेज लिखते हैं फिर डिलीट कर देते हैं। ये बार बार आपको ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरह से कर रहे हो। मुझे ये मत बोलना कि ब्लॉक किया हुआ है। ब्लॉक आपने या इन्होंने किया हुआ है, उसके बावजूद भी आपको पूरा आप पे नज़र तो रखी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये आपको अपना सोलमेट भी समझते, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। इनको डिवाइन बार बार ये बोल दी है, जब वो पुश करती है ना, ऐसे ही हर किसी के लिए पुश नहीं किया जाता।
डिवाइन हर किसी के लिए नहीं बोलती है। और हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम डिवाइन की सुनते नहीं हैं, और वो एक टाइम तक ही करती है, फिर निकल जाती है। तो होता क्या है कि जिसके लिए आपको वो भेज रही होती है ना, बार बार बोल रही होती है कि भाई वो इंसान अच्छा है और तुमने ये गलती की है, तुम्हें उसका पछतावा होना चाहिए और उससे तुम जाके माफ़ी मांगो और सब कुछ ठीक करो। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने एटीट्यूड में आके अरे छोड़ो ना, जाने दो ना, अरे अब जाके क्या फ़ायदा, अरे अब तो बहुत टाइम हो गया, अरे मैं क्या बात करूँगा। अरे भाई ये सब छोड़ो, आपको बात करनी है, शुरुआत तो करो, बात तो करो। लेकिन ये इंसान ऐसे समझता है खुद को कि मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्या बात करूँगा, वो मेरी क्या सुनेंगी या सुनेंगे, जो भी है ना। मैं तो ये चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये खुद को ऐसा समझ रहे कि मैं तो चारों तरफ से बंद गया हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं क्या, बहाने होते हैं ना, वो बहाने इनको नहीं मिल रहे और ये बहाने ही ढूंढ रहे हैं। भाई मुझे ऐसे लोगों की बड़े समझ से बाहर है मेरी। अरे भाई तुम्हें किसी की याद आ रही है, किसी से कुछ बात करनी है, माफ़ी, जब गलती आपने की तो माफ़ी मांगने में दिक्कत क्या है। सामने वाले से माफ़ी मांग के तो हो सकता है तुम उसका इंतज़ार कर रहे हो, तुम इतना कुछ सोच रहे हो और वो तुम्हें एक पल में माफ़ कर दे, या माफ़ नहीं भी करे, आज नहीं करे, कल नहीं करे, लेकिन उसको ये तसल्ली तो रहेगी कि भाई बंदे ने मुझसे माफ़ी तो मांगी, उसको ये एहसास तो हुआ कि उसने गलत किया जो भी किया। लेकिन नहीं, सोचेंगे, देखेंगे, हिम्मत चाहिए, बहुत टाइम हो गया, अब तो सब खत्म हो गया। अरे सब खत्म हो गया तो सामने वाला बोल देगा ना भाई कि हम तो लाइफ में आगे बढ़ गए, आप भी बढ़ जाइए। दिक्कत क्या, मतलब आपको झगड़ा करने में, आपको गलत करने में, आपको चीट करने में प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ बात करने में इतने सवाल खड़े हो जाते हैं, अब मैं क्या बात करूँगा या करूँगी। अरे भाई आपका दिल बोला, आपका इंट्यूशन बार बार आपको अगर कुछ गाइड कर रहा है तो वो आप ही के अच्छे के लिए कर रहा है ना। कॉल करिए, एक बार बात तो करिए, सामने वाला पर्सन आपको जो भी उसकी लाइफ में चल रहा होगा बता ही देगा। दिक्कत क्या है। अरे आप तो इस रिग्रेट से निकल जाओगे, पर ऐसे लोगों का मुझे समझ नहीं आता भाई, ऐसे लोग मुझे कसम से बिल्कुल समझ नहीं आते। और प्यार भी भाई, परफेक्ट पार्टनर भी आपको ही समझते हैं, सोलमेट भी आपको ही समझते हैं, तो दिक्कत क्या है। कर लो ना भाई एक कॉल, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। जब आपने इतना कुछ किया तो 2 बातें सुना देगा इंसान, अपने दिल की भड़ास निकाल लेगा, लेकिन चीज़ें तो बेटर हो जाएंगी और सबसे बड़ी बात आपको तसल्ली हो जाएगी। आजकल का ज़माना पैसे, मतलब अपने पैसे पे पूरा फोकस है, अपनी फैमिली पे अब भी पूरा फोकस है। हाँ इनका वैसे माँ यहाँ पे हीलिंग भेज रही है, तो जिनसे भी आपकी बात नहीं हो पा रही है, जो आपसे झगड़ा करके चले गए हैं, जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये एक तो अपनी लाइफ पे भी फोकस कर रहे हैं, पैसे पे अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करो ना, आप भी मेहनत करते रहो भाई, वो भी मेहनत कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल तो इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं नहीं कॉल करूँगा, मैसेज मैं नहीं करूँगा, जबकि ये लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, आपको कॉल लगा रहे हैं, फ़ोन उठाते कि आपको कॉल लगाएं फिर रख देते हैं। हिम्मत नहीं हो पा रही है आपसे बात करने की, ये चाहे तो कर सकते हैं, जबकि फिर भी इन्हें ऐसा लगता है कि मैं चारों तरफ से बंद गया हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे ट्राई तो करें भाई, ट्राई तो करें, देखें तो सही। वैसे ही मेरे व्यूअर्स तो इतने प्यारे हैं कि वो माफ़ कर देते हैं, लेकिन उतना ही माफ़ करना जितनी गलतियाँ माफ़ करने लायक हो। ज़्यादा महान और ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करना। देखो मैं तो यही बोलूँगी, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, जो आपका इंट्यूशन बोलता है वो करो आप, लेकिन मैं यही बोलूँगी आपकी कोई इज़्ज़त कर रहा है तो उसकी करो भाई, 100 गुना ज़्यादा करो। लेकिन आपकी कोई नहीं कर रहा है तो भाई पायदान तो बिल्कुल ना बनो। जय माता दी। लो भैया जी आ रहे हैं आपकी तरफ, कुछ लोगों को कॉल और मैसेज आ जाएगा इनका, ये ब्लॉकेज हट जाएंगी, फाइनली ये थोड़ा डिसीजन ले पाएंगे, थोड़ी हिम्मत कर पाएंगे आपको कॉल या मैसेज करने की, या ब्लॉक कर रखे हो तो ब्लॉक से हटाएंगे आपको, क्योंकि ऑनलाइन तो ये आप पे पूरी नज़र रख रहे हैं, इनकी पूरी नज़र तो आप ही के ऊपर है। तो ऐसी इनकी हिम्मत होगी कि कॉल कर पाएंगे आपको, तो कॉल आ सकता है इनको आपको, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। जय माता दी।
जय शिव शक्ति, जय मेरी गुरु माँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। कुछ भाग्यशाली लोग हैं जो मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरी रीडिंग को भी लाइक करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। उनके लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद। माता रानी, मेरे महादेव, उनकी लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा उनको दे। ठीक है, कोई बीमार है तो उसकी सेहत अच्छी हो जाए, सारी ब्लेसिंग दे उनको। किसी की पार्टनर से प्रॉब्लम चल रही है तो वो ठीक हो जाए। ये सबको खुश रहने का हक है। चलो, जय माता दी, जय महादेव।